अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 जो हमने कंफर्टेबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन पहले चेक कर ली थी, ठीक है जी, तमाम केसेस में। तो आज हम प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो वी शैल स्टार्ट फ्रॉम आवर क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो बेसिकली दो मैट्रिसेस दे रहा है। एक ए मैट्रिक्स दे रहा है जी, दैट इज 3 0 -1 2। ओके, रो वाइज में एंट्रीज डाल रहा हूँ। और बी है जी, मैट्रिक्स दे रहा है 6 5। ठीक है जी, कहता है जी आप इनके दोनों पार्ट्स निकालें, ए बी भी निकालें और सेकंड पार्ट बी ए भी निकालें अगर पॉसिबल है। इफ़ पॉसिबल भी उसने लिख लिया। ठीक है जी। सो नंबर 1 पार्ट है जी ए बी निकालते हैं। तो पहले तो आप ए बी निकालने से पहले इनका ऑर्डर देख लेते हो ज़रा। इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है 2/1। साबित हुआ कि पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन ए बी की, तो पॉसिबल है 100%। आगे बात समझ। सो इसको सॉल्व करते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 0 -1 2 और यहाँ पर आ जाएगा 6 5। ठीक है जी। आप पेंसिल के साथ क्या काम कर सकते हैं कि नीचे छोटा सा पेंसिल के साथ लिख लें 2/2 मैट्रिक्स 2/1 मैट्रिक्स, मीन्स है कि कट गए। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या होगी वो भी मैंने आपको उस ट्रिक बता दी कि वो 2/1। जो रिमेनिंग लेटर्स रह जाते हैं वो रिजल्टिंग मैट्रिक्स के होते हैं। साबित 2/1 का जरा ऑर्डर लिख लें। अगर 2/1 का ऑर्डर कुछ ऐसे होगा, ऐसे ए बी, वैल्यूज कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो बात की बात है। ए बी ये इस तरह करके ऑर्डर हो। अच्छा, यहाँ आपको मैं एक ट्रिक बता दूं कि आप किसी भी जनरल मैट्रिक्स को कैसे शो करते हैं वो जरा देखिएगा। सपोज ये एक ए मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट्स में लिखता हूँ A11 A12 A21 A22। अब आप सोच रहे हो कि सर ये 1 1 1 2 क्या लिखा। देखिए ये मैंने लोकेशन को डिफाइन किया। A11 क्या मतलब, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 का क्या मतलब है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21 A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये जो होगी ना हमारी इंडिकेशन, यहाँ भी मैं लिख लेता हूँ A11 A12, ये हमें हेल्प करेगी मल्टीप्लाई करने में। कैसे जरा देखिएगा। A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई। ठीक है जी। और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कैसे होता है जरा देखिएगा, बड़ी मजे की बात है। पहला एलिमेंट सिर्फ पहले से मल्टीप्लाई होता है, यानी 3 × 6 प्लस 0 × 5। आगे बात समझ। और नीचे मैंने सेकंड पार्ट क्या लिखा है, A12 सेकंड रो, सॉरी A21 A11 जनरल, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, जनरल मैट्रिक्स A11 A21। 1 1 का मतलब था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 का क्या मतलब होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। मल्टीप्लाई करें जरा, -1 × 6 + 2 × 5। पहला एलिमेंट पहले के साथ और दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, और आपस में वैल्यूज जो मल्टीप्लाई हो जाएगी तो उसके बाद ऐड भी हो। तो ये ट्रिक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो जिसको इससे कर दिया, बस इसको से कर दिया, 3 लिख दिया, मतलब आगे अगली रो में बच्चे लिख देते हैं 0 फिर लिख देते हैं। ऐसे नहीं है तरीक़ाकार है। इसकी पहले एक जनरल मैट्रिक्स डेवलप करनी पड़ेगी। ये जनरल मैट्रिक्स साइड में ये दोनों चीज़ें रफ अमल वाली हैं, पेंसिल से लिखने वाली। ये आपको इंडिकेट करेगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और ये इंडिकेट करेगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। लोकेशन भी ये बनती है ना, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम कनेक्ट हो जाएगा। अब जब मल्टीप्लाई करना है तो पहली एंट्री पहले के साथ और दूसरी दूसरी के साथ रिलेट होगी, सेंटर में प्लस आएगा। पहली के साथ प्लस, दूसरी दूसरी के साथ। अब व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, ए बी का सॉल्यूशन क्या निकलेगा जरा देखिए। 3 × 6 बोर्ड में रूल के मुताबिक मल्टीप्लिकेशन पहले होती है। 0 × 5 0, 3 × 6 18, नीचे -6 + 10, -6 + 10 क्या होता है 4, 18 4 विल बी द आंसर। ठीक है जी, इजी था। तो अभी हमने निकाल लिया पहले ए बी, अब बी ए को निकाल के देखते हैं। इससे आपको एक और चीज भी बड़ी जबरदस्त क्लियर होगी, वो मैं भी आपको बताता हूँ। सेकंड पार्ट है जी बी ए। ओके, बी ए लिख लें और बी पहले लिख लें जी 6 5 और ए बाद में लिख लें दैट इज 3 0 -1 2। इसका ऑर्डर लिखें। इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 1। ये वाला रफ वर्क करने वाली बात है, ये 2 × 2, ये तो इसके बराबर ही नहीं है। आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन इज
नॉट पॉसिबल। तो आपको एक बात यहाँ पर क्या ज़बरदस्त देखने को मिल गई, आपको देखने को ये बात मिल गई कि ए बी ए के बराबर नहीं होता मैट्रिसेस में। आम मल्टीप्लिकेशन में तो ये पॉसिबल है नंबर्स की, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, दोनों का आंसर 15। मैट्रिसेस कम्यूटेटिव नहीं होती, साबित हुआ। देख ले ए बी ए, जब बी ए किया तो मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं रही, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। साबित ये हुआ कि बेसिकली जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है वो कम्यूटेटिव है ही नहीं। ये बात हमें प्रूव होगी और ये हम आगे फर्दर देखते भी जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होती, वो सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसके अंदर ये कम्यूटेटिव होती है। वो कंडीशन क्या है वो अगली एक्सरसाइजेज में आपको पता चल जाएगा। साबित ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कम्यूटेटिव नहीं होती। हाँ कम्यूटेटिव होती है सिर्फ एक वाहिद कंडीशन में। वो वाहिद कंडीशन क्या है वो इंशाल्लाह हो सकता है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ें। अब है जी फाइंड द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है जी, जैसे सम होता है उस तरह एक प्रोडक्ट होता है। अच्छा मैंने कुछ पार्ट भी लिखे कि आपने 3-4 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का भी ये होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर बी और ई भी आपके लिए होमवर्क है। सो दैट अभी हम करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट। ठीक है, मैंने आपको 3 और 4 होमवर्क दिए हैं। फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है जी 1 2 और आगे लिखा हुआ है जी 4 0। सबसे पहले ऑर्डर लिख लें, बाद में मल्टीप्लाई कीजिएगा। ऑर्डर इधर लिख लेते हैं। इसका ऑर्डर है जी 1 मल्टीप्लाई बाय 2, देख लें 1 रो 2 कॉलम्स, और इसका ऑर्डर है 2 मल्टीप्लाई बाय 1। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि देखिए इसके कॉलम इसकी रो के बराबर आ गए। रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या होगी वो 1 बाय 1 होगी। 1 बाय 1 मैट्रिक्स क्या होती है, A11 सिंपल। ये 1 बाय 1 ऑर्डर है, एक रो एक ही कॉलम। अब A11 तो मैंने लिख लिया ना, साइड पे लिख लें अपनी आसानी के लिए। A11 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रही है, तो इधर यही होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी। कैसे करेगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर आ जाएगा 4। क्योंकि 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करे तो वो क्या होती है 0। ठीक है, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर होगा, फाइनली प्लस हो जाएगा क्योंकि बॉडमेस रूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लिकेशन होती है फिर एडिशन होता है 4। ऑलराइट, ये हमें समझ आ गई। अब ये भी रफ था, ये भी रफ था, बेशक आप बाद में चाहें तो उसे रब ऑफ कर दें, पेंसिल से लिखें, तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन। अब आगे बात सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड पार्ट। व्हाट इज आवर सेकंड पार्ट। उसमें कहता है जी बिल्कुल सेम ही है, 1 2 और फिर लिखा हुआ उसमें 5 एंड यू कैन से -4। तो सेम एक ही तरह का क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है। जब पहले 4 तकरीबन एक तरह के सवाल है। बहर इसको भी हम करेंगे, वही बात है। हम साइड पे पहले क्या कर लेते हैं, 2 काम कर लेते हैं। इसका ऑर्डर भी क्या, इसका ऑर्डर है जी 1 बाय 2, 1 रो 2 कॉलम, और इसका ऑर्डर क्या, इसका 2 रोज 1 कॉलम, तो ये तो बराबर हो गए। और रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी वो 1 बाय 1 होगी, जनरली कोई लिख लेंगे 1 1। साबित ये हुआ कि मल्टीप्लाई होते हुए A11 क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 5 - 8। 5 - 8 क्या होता है -3। ठीक है जी, सॉल्व हो गया और आंसर आ गया -3। सो इस तरीके से ये पार्ट आप करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं कराता हूँ आपको 5th पार्ट, क्योंकि 3 और 4 मैंने आपकी जिम्मेदारी दी। नाउ पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 लिखा हुआ है जी 1 2 -3 0 और फिर लिखा है जी 6 - 1, और इधर लिखता है वो 4 5 0 -4। ठीक है, ऑर्डर लिख रहे हैं। सबसे ऑर्डर लिख लिया, इसका ऑर्डर हो गया जी 3 रोज 2 कॉलम्स, इसका ऑर्डर है 2 बाय 2। साबित हुआ इधर से कि ये से हो गया कैंसिल। रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी 3 बाय 2 ऑर्डर की। 3 बाय 2 ऑर्डर A11 A21 A2 A31 A12 A22 A2 A32। देख लीजिए 3 बाय 2 ऑर्डर बनता है। 3 रोज है, 2 कॉलम्स है। ठीक है, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम,
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड रो, ठीक है। ये जनरल, ये दोनों काम मैंने जो ब्लू में किए हैं, ये रफ वर्क करने वाले। फायदा क्या देगी ये जनरल चीज हमें, फायदा क्या देगी? फायदा आप जरा देखिए, फायदा बड़े मजे का। A11 यानी साबित हुआ लिंक होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या हो जाएगा? 1 लिखेंगे भी इस जगह पर, देखिए जिस जगह पे ये आ रहा है इधर ही लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। आगे A12 फर्स्ट रो कनेक्ट होगी सेकंड कॉलम के साथ और इस लोकेशन में आएगी 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। फर्दर 2 1 सेकंड रो कनेक्ट होगी फर्स्ट कॉलम के साथ, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर सेकंड रो कनेक्ट होगी सेकंड कॉलम के साथ, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4। फिर 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, देखिए 3 1 आपको आसानी दे रहा है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कनेक्ट करें आप। ये नहीं है रिजेम्बलेंस के लिए, इसका कोई ऐसा, ये आपके फायदे के लिए है कि ये आपको बता दे कि किसने किससे कनेक्ट होना। इस जगह पे कनेक्शन होना 3 और 1 का, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का, फर्स्ट की थर्ड रो सेकंड का फर्स्ट कॉलम, 6 × 4 प्लस -1 × 0, ठीक है जी। आगे ये क्या हो जाएगा जी? अच्छा माइनस आ जाए ना जब इस तरह, थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हैं, हम इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा जी? 6 × 5 देखे ना, सेकंड रो, ये देखे सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम प्लस -1 × -4। अच्छा अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? नाउ इफ वी सॉल्विंग इट आउट, ये बन जाएगा 4 + 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 आ जाएगा। इधर क्या होगा? 5 - 8 - 3। अब -12 + 0 -12, इधर क्या होगा? -15 + 0, देखे ना ये 0 हो जाएगा। फिर है जी यहाँ पर 24, ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इट विल बी 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 34, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस ऑल इज योर रफ वर्क, जितना भी मैंने ब्लू में किया ये क्या था? ये सारा हमारा रफ वर्क, आप इसे रब ऑफ कर दें यहाँ पर, ठीक है, इस वाले स्टेप के अलावा। तो ये आ गया 4 - 3 - 12 - 15 24 34। एज सच जस्ट टू नो कि हम ठीक किया कि नहीं, मैं इसका आंसर भी चेक कर लेता हूँ। दिस इज 1.4 एक्सरसाइज। तो मेरे पास आ रहा है जी 4 - 3 - 12 - 15 24 34, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, ठीक है जी। तो ये बात याद रखनी है, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट लाइक सेम कि आप बस उठाएं और जिस तरह ऐड कर देते थे, जिस तरह मल्टीप्लाई कर देते थे, उसके सर्टेन रूल्स हैं। पहला रूल आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में देखते हो कि पहले के कॉलम दूसरे की रो से मैच करते हैं, दोनों को काट देते हो, जो रिमेनिंग बच जाता है वो हमारी रिजल्टिंग मैट्रिक्स होती है मल्टीप्लिकेशन के बाद वाली। उसकी एक जनरल टर्म आप इसलिए बना लेते हो ताकि मल्टीप्लिकेशन याद रहे। ये लोकेशंस बनेगी। अब इस लोकेशन की ट्रीटमेंट होनी है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट रो को, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। और ऐसे नहीं करना कि 1 इससे भी हो रहा है और 1 इससे भी हो रहा है, नहीं। 1 फर्स्ट वाली फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से कनेक्ट करेगा, सेकंड से कनेक्ट करेगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम शो कर रहा है, फर्स्ट रो ने सेकंड कॉलम से कनेक्ट होना है, फर्स्ट ने फर्स्ट से, सेकंड ने सेकंड से कनेक्ट होना, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड ने रो फर्स्ट कॉलम, अब इस वाले ने इससे और इसने इससे कनेक्ट होना। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, अब इसने इससे प्लस इसने इससे कनेक्ट होना। फिर इस वाली रो में थर्ड वाले ने इससे और इससे, फिर इसने इससे और इससे कनेक्ट होना। और उसी तरीके से पोजीशंस भी यहाँ पर डिफाइन होती है। सो दिस इज हाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विल बी डन। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको करवाने के लिए मैं आपको सेकंड वीडियो भी सेंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।